प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग प्रभु में अच्छे हैं, आनंदित हैं, आशा में हैं। और प्रिय भाई बहन, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 29 आयत में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपने कभी इन शब्दों की तरफ ध्यान दिया है? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो, मैं नम्र हूँ, मैं दीन हूँ, जिसका अर्थ होता है को नम्रता का जो अर्थ होता है सभी लोगों के साथ बड़ी कोमलतापूर्वक रहना और सब कुछ सहन करने वाला, और किसी को मेरी वजह से चोट ना पहुँचे। और उसके बाद आता है दीनता। दीनता का अर्थ होता है अधीन रहने वाला, ठीक है, या फिर एक गरीब, या फिर एक दुर्दशा में पड़ा हुआ व्यक्ति। और ये दोनों शब्द हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बड़ी गहराई में हमें देखने को मिलते हैं। ये दोनों शब्द, नम्रता भी और दीनता भी। प्रभु यीशु मसीह पिता के अधीन में थे और पिता की ओर से जो भी उनको संदेश दिया जाता था वो उसी का पालन करते थे, अधीनता में रहकर। वो पुत्र होने पर भी अधीन में रहा और सब कुछ सहन किया, जो कि नम्रता को दिखाता है। सब कुछ सहन किया। अपमानित किया जा रहा था, लोग उसके मुंह पे थूक रहे थे, लोग उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे थे, और यहाँ तक लोगों ने उसको मारा पीटा भी। उसके बावजूद वो सब कुछ सहन किया और उनके साथ कठोरता नहीं दिखाई, ना उनके लिए बदले की कोई ऐसी भावना दिखाई या ऐसा कोई शब्द बोला जिससे एक बदला निकले। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि सब कुछ सहन करके, क्योंकि पिता को यही अच्छा लगा। पिता की इच्छा यही थी, पिता की मर्जी यही थी कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सहन करे और क्रूस पर वो बलिदान हो जाए। और वही हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने इसे स्वीकार किया और वो इतने नम्र बन गए, सब कुछ सहन कर लिया। इतने अधीन में थे वो, जिसका मतलब दीन है। पिता के इतने अधीन थे कि उन्होंने सारा दुख स्वीकार कर लिया और सबको क्षमा भी कर दिया। ये कहाँ से आता है मेरे प्रिय भाई बहन? लिखा है मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र। ये हमारे हृदय से आता है, ये अधीनता से आता है। जब पिता के अधीन यीशु मसीह हैं और पिता ये सिखा रहे, पिता ये दे रहे हैं उनको जीवन। इसी प्रकार से मेरे मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरे और आपके लिए भी यही संदेश है जो हम यीशु मसीह को मानते हैं। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह को हम लोग जानते हैं, हम लोग मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमें यीशु मसीह को जीना भी है। हमें इतना नम्र हो जाना है, हमें सभी मनुष्य के साथ बड़ी नम्रतापूर्वक और कोमलतापूर्वक रहना है। और पूरे हृदय से, यदि कोई हमें चोट भी पहुंचाता है, यदि कोई हमें दुख तकलीफ भी देता है, तो उसे पूरे हृदय से माफ़ भी करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको माफ़ किया। यहाँ तक कि जिन्होंने उनको मारा पीटा बेधा था, उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय क्षमा कर दिया था। क्या यही चीज़ आज जो हम अपने आप को मसीह कहते हैं, क्या हमारे अंदर नहीं होना चाहिए? क्या हम अपने शत्रुओं को ना माफ़ करें? हमें माफ़ करना होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप सचमुच यीशु मसीह के शिष्य हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, तो आपको और मुझे यीशु मसीह को जीना ही पड़ेगा और अपने शत्रुओं को प्रेम करना ही पड़ेगा, उन्हें माफ़ करना ही पड़ेगा। और हमेशा अधीन में रहना सीखो, प्रभु के अधीन। अधीनता का मतलब है जो भी प्रभु कहते हैं उसे मुझे और आपको करना ही है, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। दुख में हो, बीमारी में हो, गरीबी में हो, बोझ से दबे हो, थके हुए हो, किसी भी प्रकार से कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई भी दुख में क्यों ना हो, हमें अधीनता में ही रहना है। यानी हमारे अगर हम अपने शब्दों में बोलते, लगाम में रहना है ना, लगाम लगी हुई हमारे ऊपर है, हम उसके विपरीत नहीं जा सकते। ठीक है, हमें हमारे ऊपर प्रभु यीशु को कंट्रोल करने दें, और कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु ने कहा इधर उधर मत ताको,
यानी उधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रभु बहुत महान है। एक मसीह में पवित्र जीवन जीने के लिए हमें इन दोनों शब्दों को बड़ी गंभीरतापूर्वक लेना है, जिससे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में भी पूरी होगी और हम सच्चे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, उसके बेटा-बेटी बन पाएँगे। तो प्रभु से सीखना है हर एक चीज़, जो कि हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में पहले से ही दिया गया है। ठीक है? तो ध्यान दीजिए प्रभु के वचन की तरफ और प्रभु की बातों की तरफ, और उन बातों को हमेशा बड़ी गंभीरतापूर्वक अपने जीवन में लेना है, जो बातें प्रभु खुद कहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे, और इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे मेरे प्रिय भाई-बहन, तो आप देखेंगे कि हमारी आत्मिक उन्नति होगी। हम महसूस कर पाएँगे कि वो खुद हमारे ऊपर प्रकट होंगे, यानी यीशु मसीह, और उनका स्वभाव हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा और हम बदलते चले जाएँगे, और ये पहचान होगी कि हम मसीह के हैं और मसीह मेरा है। प्रभु आप सबको आशीष करे। सभी को जय मसीह की।